वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें अली खिजर साहब से और नासिर जमाल साहब से, और हम उनसे बात करें मीशत पर। अली साहब, अब पेट्रोल का भी जिक्र किया नासिर साहब ने, तो उस पर भी सर अब एक तरफ तो पेट्रोल लेवी बढ़ाई है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी, मगर दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी जो मंडी है या मार्केट है उसमें भी गैर यकीनी की सूरत हाल है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग डेज विद द पेट्रोल प्राइस? देखिए जी, ये हुकूमत की जो सबसे बड़ी जो शॉर्ट कमिंग है वो ये है कि दे रिलाई टू मच ऑन द पेट्रोलियम लेवी फॉर देयर रेवेन्यूज। ये इसको वैसे तो एफबीआई के टैक्स पे तो नहीं आता, बट इफेक्टिवली तो ये टैक्स रेवेन्यू है। इसका नाम बस इन्होंने जरा लेवी रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है कि सूबों से शेयर नहीं करना पड़ता, तो पूरे के पूरे पैसे फेडरल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो चलिए 18% जीएसटी होना था, उसके अगेंस्ट का ये लेवी लगा लेते, तो इस वक्त तो चले कुछ 40-50 रुपए का ये लेवी लगा लेते तो मेक सेंस था कि तब वो कवर अप हो जाता है और उनके पास आता है। इन्होंने लालच किया इन्हें, और कहीं से टैक्स आता है इन्हें से, इन्होंने इसको 100 रुपए पे ले गए, फिर इसको मतलब ऊपर ले गए। और फिर जब ये इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी थी तो इन्होंने बगैर सोचे समझे कि इसका टैक्स कहीं और से कलेक्ट करें, इस प्राइसेस को और ऊपर चलेते गए। और फिर वो जब ऊपर जाके प्राइस आती है तो कई जगह पे किराए फ्रेट्स और एडजस्ट हो जाते हैं, तो जैसे नासिर ने बताया सेकंड राउंड इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो फिर खैर कीमतें नीचे तो ले आए, लेकिन नीचे इतनी लाई रही गिर रही थी, तो उन्होंने कहा चलो ऊपर तो गई है, कंज्यूमर सेटल हो रहा है तो हम लेवी बढ़ा दिए। अब लेवी बढ़ा दिया, अब करना ये हुआ कि फिर कीमतें ऊपर चली गई हैं। अब देखना ये होगा कि अभी जुमा आने वाला है, आज अभी तो 2 दिन और है, और पिछले 2 दिन में कीमतें बढ़ी रही हैं, तो इस जुमे को ये क्या फैसला करते हैं। क्योंकि अगर ये कीमतें इस तरह ऊपर रही तो इन्हें कुछ 40-30 रुपए बढ़ाना पड़ेगा, या लेवी को कम करते हैं तो विल फाइंड आउट। तो ये बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। इन्हें जी। इस तरह चाहिए कि जी एक सर्टेन टैक्स है 18% जो जीएसटी है उसके इक्विवेलेंट पीएल लें, और बाकी ये टैक्स कहीं और पे लगाएं। ये एक जगह पे टैक्स लगाते हैं, उसकी इन्फ्लेशनरी कॉन्सिक्वेंस होते हैं। आपको यही देखना है कि इन्होंने जब ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर गई, उसकी वजह से स्टेट बैंक ने 1% इंटरेस्ट रेट ऊपर किया। उस 8% इंटरेस्ट रेट का हुकूमत को भी उसका सूद भरना पड़ेगा, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर भरना नुकसान पड़ेगा, होता है। और इकोनॉमी का सफर करेगी। तो नहीं, ये रियलाइज नहीं कर पाते जी। जी बिल्कुल सही। नासिर साहब, आपने अली खिजर साहब की बात सुनी, तो ये अब सर ये भी पीछे इतलात आई जब ये कीमत बढ़ी 13 रुपए के करीब, तो बताया गया कि जी वो वज़ीर आज़म साहब ने स्पेशल कंसेशन लिया था आईएमएफ से 2 महीने का, कि लेवी को कम कर दें ताकि लोगों को रिलीफ दें। तो वो अब 2 महीने जो हैं वो गुजर चुके हैं, इसलिए अब इसको बढ़ाना पड़ा है। वही वाली बात दैट टेक्स अस बैक टू व्हाट अली खिजर साहब इज सेइंग कि एक ही जगह से टैक्स कलेक्ट करेंगे तो फिर ये होगा। आपका भी यही ख्याल है? मतलब जब कीमतें बढ़ेंगी तो फिर तो इनको कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी, ये तो इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। और वो जो तब इनसे जो बात की थी इन्होंने, उस वक्त इनका अंदाजा था कि ये शायद कोई हफ्ता 2 हफ्ते चलेगा क्राइसिस, तो शायद जल्दी खत्म हो जाएगा तो कीमतें वापस हो जाएंगी, लेकिन वो है नहीं। अभी भी जो लग रहा है कि ये जो अगर चाहे जो भी बातें चल चल रही हैं, अभी भी कोई जो हम जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है इसमें कर रहा है, इसको करना चाह रहे हैं कोई किसी किस्म का रोल अदा करके, तो को पीस वीस की बात करें तो उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि कीमतें कोई उस तरह से नॉर्मलाइज हो जाएंगी जल्दी। तो ये तो अनलेस के हम इस बात पे तैयार ही कर लें कि सब्सिडी दे दें बजट में से, तो उसके अलावा तो कीमतों को बढ़ाने के अलावा तो हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।